जय हिंद प्यारे साथियों। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको मुझसे बात करेंगे जो बौद्ध धर्म चल रहा था। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है काफ़ी एंड तक है। जो हमने पहला वाला, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा उस वीडियो को देख लें तो आपको जो है सारी बात समझ में आ जाएगी। जो वहाँ से कुछ बचा हुआ है उसको भी मैं आप लोगों के सामने कराने वाला हूँ। जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से 2-3 नंबर जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहीं से देखिए। तो शुरुआत करते हैं प्यारे सभी दोस्तों के साथ। चलिए देखिए, बुद्ध मूर्ति किस शैली से बनाई गई थी। जो बुद्ध की जो मूर्ति है वो किस शैली से बनाई गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बुद्ध की जो शैली है, बुद्ध की जो मूर्ति है किस शैली से बनाई गई थी। तो बुद्ध की जो मूर्ति है किस शैली से बनाई गई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मथुरा शैली से बनाई गई थी। कौन सी शैली से? मथुरा शैली से बनाई गई थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां किस शैली की हैं। सर्वाधिक जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो किस शैली की हैं। यह प्रश्न भी बनता है कि सर्वाधिक जो बुद्ध की मूर्तियां हैं वो किस शैली की बनी है। तो गांधार शैली की। ठीक है, गांधार शैली की। ठीक है, गांधार शैली की जो है बुद्ध की मूर्तियां हैं सर्वाधिक। आगे बात करते हैं, आगे साथियों बात करते हैं। देखिए, विश्व शांति स्तूप कहाँ है। विश्व जो शांति स्तूप है, विश्व का शांति का स्तूप है वो कहाँ है, स्थापित कहाँ है। चलिए देखिए, विश्व का शांति का जो स्तूप है वो कहाँ है। तो शांति का जो स्तूप है राजगीर में है। राजगीर कहाँ है? राजगीर। राजगीर कहाँ पड़ेगा? राजगिरी आपका बिहार पटना में है। ठीक, कहाँ है? बिहार में। ठीक है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज्यादा पूजा करने वाली मूर्तियां किसकी हैं। भारत में जो अगर सबसे ज्यादा अगर बात की जाए, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो है पूजा करने वाली मूर्ति है जो महात्मा बुद्ध की। किसकी है? महात्मा बुद्ध की। तो यहाँ पे बुद्ध डाल लीजिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध की जो है सबसे ज्यादा मूर्तियों की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल के लोगों द्वारा बनाई गई थी। महात्मा बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी, यानी सीधे बिल्कुल खड़ी थी, तो उस प्रतिमा किस काल के जो लोग थे उन लोगों ने बनाई थी। तो किस काल के लोगों ने जो महात्मा बुद्ध की जो है खड़ी की प्रतिमा बनाई थी। तो कुषाण काल के लोगों ने जो है महात्मा बुद्ध की क्या है खड़ी प्रतिमा बनाई थी। कुषाण काल के लोगों ने। ठीक है, कुषाण काल के लोगों ने बुद्ध की जो प्रतिमा है वो खड़ी बनाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूमि पर स्पर्श करती प्रतिमा किस काल के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। जो भूमि पर स्पर्श करती हुई प्रतिमा है किस काल के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो भूमि पर स्पर्श करती जो प्रतिमा है वो किस काल के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। तो गुप्त काल के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। किस काल के लोगों के द्वारा? गुप्त काल के लोगों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, गुप्त काल के लोगों के द्वारा जो है बनाई गई थी। एक क्वेश्चन बनता है कि 80 फीट जो प्रतिमा है वो किसके द्वारा बनाई गई थी। जो बिहार में है वो जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 80 फीट प्रतिमा जो है किसके द्वारा बनाई गई थी। 80 फीट प्रतिमा किसके द्वारा बनाई गई थी प्रतिमा? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? जापानियों के द्वारा। ठीक है, जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, के द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, 80 फीट जो प्रतिमा है बुद्ध की वो किसके द्वारा बनाई गई थी? जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। आगे प्रश्न देखिए, जापानियों के द्वारा बनाई गई थी। त्रिरत्न किसको लोग बोलते हैं? त्रिरत्न। ठीक है, तो त्रिरत्न किसको बोलते हैं? प्रश्न भी बनता है, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो प्रश्न बनेगा किनमें से कौन सा बुद्ध का त्रिरत्न नहीं है। तो देखिए कौन कौन से जो 4 हैं। तो 3 है। देखिए, नंबर 1 बुद्ध, नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 नंबर 1 बुद्ध, नंबर 2 धम्म, क्या धम्म, नंबर 2 धम्म, नंबर 3 संघ। ठीक है, नंबर 3 संघ। त्रिरत्न बुद्ध के कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ जो है बुद्ध के त्रिरत्न है। आगे देखिए, चलिए इसे जैसे मिटाते हैं, मिटाने के बाद फिर आगे देखते हैं।
ठीक है। आगे देखिए, आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। आगे देखिए, त्रिरत्न जो है इनके बुद्ध धम्म और संघ है। इनके जो प्रथम शिष्य थे वो कौन कौन से थे? इनके प्रिय शिष्य थे वो कौन से थे? तो प्रिय शिष्य थे शिष्य प्रिय शिष्य प्रिय शिष्य आनंद 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 और उपालि थे। आनंद और उपालि, ठीक है। उपालि इनके जो है प्रिय शिष्य थे। आनंद और उपालि इनके जो है प्रिय शिष्य थे। कौन से शिष्य थे? प्रिय शिष्य थे, ठीक है। उपालि जो है प्रिय शिष्य थे। प्रमुख इनका जो मठ है वो कौन कौन से थे? प्रमुख मठ देखिए, प्रमुख इनके मठ कौन कौन से हैं? प्रमुख मठ देखिए, प्रमुख मठ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख मठ कौन कौन से? चलिए देखिए, प्रमुख मठ अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा मठ किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा मठ किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में? सिक्किम, ठीक है। सिक्किम राज्य में है सबसे ज्यादा मठ, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा मठ जो है किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो मठ की बात की जाए तो सिक्किम राज्य में भारत में सबसे ज्यादा मठ है, ठीक है। सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा मठ है। देखिए, एक है तपो मठ, दूसरा है आपका तपो मठ, सासुर मठ। कौन सा? सासुर मठ, ठीक है। सासुर मठ। तीसरा है आपका सासुर मठ, नामग्याल मठ। तीसरा है आपका नामग्याल मठ। आगे देखिए, नामग्याल मठ कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में, एचपी में पड़ेगा, ठीक है। एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश है एचपी, ठीक है, वहां पड़ेगा। आगे देखिए, आगे है बोधिमंडा। बोधिमंडा कहाँ पड़ेगा? बोधिमंडा, ठीक, कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। बोधिमंडा कहाँ पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश में। बोधिमंडा जो है कहाँ पड़ेगा? वो बोधिमंडा पड़ेगा हिमाचल प्रदेश में। आगे मिंद्रालिन मठ। कौन सा? मिंद्रालिन मठ कहाँ पड़ेगा? तो मिंद्रालिन मठ जो है मठ देहरादून में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? देहरादून, ठीक है। देहरादून में मिंद्रालिन मठ पड़ेगा। मिंद्रालिन मठ जो है आपका कहाँ पड़ेगा? तो देहरादून में मिंद्रालिन मठ पड़ेगा। नामद्रालिंग एक मठ है, ये कहाँ पड़ेगा? तो नामद्रालिंग मठ है जो मैसूर कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? मैसूर कर्नाटक में, ठीक है। मैसूर कर्नाटक में। आगे देखिए, आगे है बोधिमंडा कहाँ पड़ेगा? बोधिमंडा एक है बोधिमंडा हिमाचल प्रदेश में, एक है बोधिमंडा जो बिहार में पड़ेगा, ठीक है। बोधिमंडा ये कहाँ पड़ेगा? बिहार में पड़ेगा, ठीक, बिहार में पड़ेगा, ठीक है। त्वांग मठ अरुणाचल प्रदेश में। त्वांग मठ ये कहाँ पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा मठ पड़ेगा? तो त्वांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। बौद्ध लोग जो थे, बौद्ध धर्म था वो ईश्वर में, भगवान पूजे, ईश्वर में जो है विश्वास नहीं करते थे। यानी बौद्ध धर्म जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, कहते थे ईश्वर नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये लोग जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, केवल पुनर्जन्म को मानते थे। आप लोगों ने कहानी नहीं सुनी होगी, जैसे मोबाइल पे भी आजकल आ जाती है जो पुनर्जन्म की, भाई कहानियां ये लोग जो है ज्यादा मानते थे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। चलिए, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय।